नमस्ते जी सभी को एक बार फिर से स्वागत है फिट योगीज पॉडकास्ट के एक और नए एपिसोड में। और ये कुछ एपिसोड अभी हम एक सीरीज में वीक में 2 या 3 एपिसोड हम आगे सुनेंगे, जिसमें हम सिर्फ ऑडियो फॉर्म में ही मैं अपने विचार रखूँगा किसी एक टॉपिक के बारे में और अपने नॉलेज को और जो भी मुझे पता है थोड़ा बहुत उसको आपके साथ साझा करने की कोशिश करूँगा। लास्ट एपिसोड में मैंने एक सवाल का जवाब दिया था कि आध्यात्मिक आदमी के जीवन में ज़्यादा कष्ट क्यों होता है। ये जो सीरीज है, अभी जो सीरीज हम स्टार्ट करेंगे, उस सीरीज का एक मैंने नाम दिया है चेतना के कमल। कि कमल जो है चेतना के लिए, कॉन्शियसनेस के लिए सबसे अच्छा साइन है कि वो धीरे धीरे ग्रो करता है, खिलता है, खुलता है। तो वैसे ही कॉन्शियसनेस भी खुलती है, खिलती है। तो चेतना के कमल जो है वो धीरे धीरे आपके खुलें, खिलें। और उसी के लिए हम ये जो पॉडकास्ट के एपिसोड हैं, इनमें कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे हर बार अपने जीवन की इम्प्रूवमेंट के लिए, अपने जीवन को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने के लिए। मेरा ज़्यादातर ध्यान रहता है खुद की प्रोग्रेस में, आप सबकी प्रोग्रेस में, या फिर जो मुझे पता है उसको शेयर करने में। मैं जो नेगेटिव टॉपिक्स हैं या जो क्रिटिकल हैं या फिर ऐसे हैं जो इग्नोर किए जा सकते हैं या फिर जिनके ऊपर बात करना, उनको बढ़ावा देना है, तो उन पर मैं कोशिश करता हूँ कम से कम बात करूँ। और बहुत ज़रूरी होता है तो ही उस टॉपिक को मैं लेके आता हूँ, नहीं तो उनसे इग्नोरेंस जो है सबसे बेस्ट है इस टॉपिक के लिए। बहस करने वाले जो हैं वो बहुत ज़्यादा लोग हैं और वो अच्छे से बहस कर लेते हैं, तो इसलिए वो उन सारे टॉपिक्स को हम छोड़ के सिर्फ सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट की बात ही इस यूट्यूब चैनल पर हम सीखते हैं। तो यहाँ पर आज का जो हमारा टॉपिक है, कल परसों मैंने एक पोस्ट डाली थी और एक चार्ट भी डाला था, एक मैप ऑफ कॉन्शियसनेस का, जिसमें चेतना के स्तर के अलग अलग लेवल दिए हुए थे। और अलग अलग लेवल थे तो अलग अलग जो उसके स्कोर भी लिखे हुए थे उसमें। तो कुछ लोगों को समझ में नहीं आया था वो क्या चीज़ है, तो मुझे लगा मैं आपको उसकी डिटेल समझा दूँ। तो कॉन्शियसनेस के बारे में पहले जानते हैं कि क्या चीज़ है। कॉन्शियसनेस है आपकी चेतनता, आपकी जागरूकता, या फिर आप जिस तरीके से जीवन को देखते हैं वो दृष्टिकोण आपका, वो आपकी कॉन्शियसनेस है। जो भी आप सुन रहे हैं, ये जो आप रिसीव कर रहे हैं इन बातों को, तो वो कॉन्शियसनेस है। किसी भी चीज़ को जागरूकता के साथ कर रहे हैं, आपकी जो चेतना है वो कॉन्शियसनेस है। आपकी जो अवेयरनेस है वो आपकी कॉन्शियसनेस है। आप किसी विषय को ग्रहण करते हैं अपनी कॉन्शियसनेस से। तो कॉन्शियसनेस के ये डिफरेंट टाइप होने का मतलब क्या, और ये अलग अलग लेवल्स होने का मतलब क्या है, ये सारी चीज़ें आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे। तो कॉन्शियसनेस तो हो गई एक जागरूकता, यानी एक ऐसा समझिए, एक ऐसी खिड़की जिसके रास्ते से हम दुनिया को देखते हैं। एक ऐसी खिड़की जिस रास्ते से जिसके द्वारा हम दुनिया को देखते हैं, वो उसको आप कॉन्शियसनेस समझ लीजिए। अपने एक खिड़की, उससे आप पूरे जीवन को एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे आपके घर में कोई खिड़की हो और आप बाहर देखते हैं, तो जो खिड़की है वो कॉन्शियसनेस है। अब उसको ऊपर नीचे उठाने की ये बात क्यों कही जाती है, इस चीज़ को समझें। ऐसा समझिए, जो ह्यूमन है, जो इंसान की जो चेतना है, वो उसके 7 स्तर हैं। जो 7 चक्र हैं वो 7 स्तर भी समझ सकते हैं उनको आप। तो हमारे शरीर में या हमारे इस मनुष्य शरीर में 7 खिड़कियां हैं, समझ लीजिए। अब जिस खिड़की से देखते हैं
इसको एक बिल्डिंग समझे शरीर को, और जिस खिड़की से आप देखेंगे वही दुनिया आपको दिखती है। कहने को तो हम हर व्यक्ति यहाँ पर अलग अलग होते हुए एक ही जीवन में जी रहे हैं, एक ही संसार में जी रहे हैं, एक ही जीवन को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और हम सब यही सोच रहे हैं कि जैसा संसार हमें दिख रहा है वैसा ही संसार सबको दिख रहा है, जबकि एक इल्यूजन है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर मैं जो दिखने की बात कर रहा हूँ, मैं कोई रंगों की बात नहीं कर रहा। जो आपको ग्रीन दिख रहा है वो सबको ग्रीन ही दिख रहा है। मैं बात उसके एक्सपीरियंस की कर रहा हूँ। जो हम अपनी लाइफ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं किस रूप में, वैसा सब एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं। कोई किसी स्तर पर एक्सपीरियंस कर रहा है, किसी के लिए जीवन दुख है, किसी के लिए जीवन सुख है, किसी के लिए जीवन ऐशो आराम है, किसी के लिए कुछ है, किसी के लिए कुछ है। एक ही घटना को 10 लोग अलग अलग तरीके से देखते हैं, अलग अलग तरीके से। कोई इससे सीखता है, कोई इससे डिस्टर्ब हो जाता है, कोई इसमें लड़ पड़ता है, अलग अलग रिस्पॉन्स रहते हैं। तो यहाँ समझ लीजिए जितने लोग हैं उतने ही डायमेंशंस हैं। आप अभी एक डायमेंशन में जी रहे हैं। एक बिल्डिंग को समझिए और उसमें 7 खिड़कियाँ समझिए। अभी आप किसी एक खिड़की से बाहर देख रहे हैं और आपको एक बाहर का संसार दिख रहा है। कोई दूसरा व्यक्ति किसी दूसरी खिड़की से दुनिया को देख रहा है, उसको जो संसार दिख रहा है वो उसका जो व्यू है वो एक अलग एंगल से है। तीसरा व्यक्ति किसी और खिड़की में खड़ा होकर देख रहा है, उसको जो दुनिया दिख रही है उस हो सकता है वो थोड़ी ऊपर की खिड़की में हो तो उसको आसमान ज़्यादा दिखे, हो सकता है आप नीचे की खिड़की में हो तो आपको घर के बाहर पड़ा हुआ कूड़ा करकट ज़्यादा दिखे। तो इस प्रकार चेतना का लेवल समझना चाहिए। जो चेतना जो है, कॉन्शियसनेस जो है, दुनिया को देखने का जो तरीका है हमारा। अब आप नीचे की खिड़की में है तो आपको कूड़ा करकट ज़्यादा दिखेगा, थोड़ा सा ही एरिया दिखेगा सामने का, और आपके लिए वही दुनिया हो जाएगी, वही जीवन की सच्चाई हो जाएगी। उसी हिसाब से आप अपने जीवन के डिसीजन लेंगे, उसी हिसाब से आपकी प्रोग्रेस होगी। फिर कोई दूसरा व्यक्ति फर्स्ट फ्लोर पर है, उसको आपसे ज़्यादा दूर की चीज़ें दिखेंगी, आपसे कम गंदगी दिखेगी, थोड़ा वास्ट व्यू होगा, बड़ा व्यू होगा, एक उसका देखने का जो नज़रिया उसका आपसे बड़ा होगा। वैसे ही उसका जीवन प्रोग्रेस करेगा, वैसे ही वो चीज़ों को सोच पाएगा, अपने जीवन के डिसीजन ले पाएगा। ऐसे करते 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 कोई व्यक्ति बिल्कुल 7वीं खिड़की पर है ऊपर, उसको तो बहुत बड़ा व्यू दिख रहा है, खुला आसमान दिख रहा है। जो समस्या, जो कूड़े का ढेर आपको अपने घर के आगे एक बहुत बड़ी समस्या लग रहा है, वो 7वीं मंजिल पे खड़े व्यक्ति को बहुत छोटा सा दिख रहा है, और उसको उसको प्रॉपर तरीके से वो देख पा रहा है और देख रहा है ये तो छोटा थोड़ा सा ही कूड़ा पड़ा हुआ घर के सामने है। घर वही उसी घर में है सब। देखने वाले का जो लेवल है वो अलग अलग स्तर पर है। जो जितना बड़ा व्यू देख पाएगा उतनी बड़ी उसकी समस्या, जो पर्सनल लेवल की जो समस्याएं हैं जो जो बड़ी बड़ी लग रही हैं वो छोटी दिखेंगी, और जो जिसकी कॉन्शियसनेस का लेवल लो होगा उसको छोटी छोटी समस्याएं बड़ी दिखेंगी। तो इस प्रकार से आप समझिए लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, जीवन को देखने का नज़रिया हमारा, और उससे जो एक्सपीरियंस हम कर रहे हैं वो आपके लेवल को बताता है। अब आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है, जिनके पास खाने के लिए भोजन होता है, रहने के लिए घर होता है, पहनने के लिए अच्छे कपड़े होते हैं, उनका अच्छा गृहस्थ जीवन होता है, बच्चे होते हैं, सब बढ़िया होता है, और उनके जीवन में छोटी छोटी समस्याएं आती हैं, वो सुसाइड कर जाते हैं। उनका देखने का एक अलग नज़रिया है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कोई ठिकाना नहीं, कोई रहने का ठिकाना नहीं, पहनने को कपड़े नहीं, फिर भी इतने मस्त मौला रहते हैं, वो अपनी फ़कीरी को ही एंजॉय कर रहे हैं, वो उसी को एक शहंशाह की तरह जी रहे हैं। तो ये लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है, और इस हर लेवल का, इस पे एक बुक भी है, उसको आप पढ़ सकते हैं, उसका नाम है मैप ऑफ कॉन्शियसनेस। डॉक्टर आर हॉकिंस की है, उसको आप पढ़ सकते हैं, उसका हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगी आपको बुक।
उसको आप पढ़ सकते हैं, उसमें और डिटेल में बताया हुआ है। मैं आपको उसका ओवरव्यू, उसकी एक समरी दे रहा हूँ जो मैंने उससे समझा है। तो ये जो लेवल्स हैं, जो आप जीवन को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आप जिस भी स्तर पर हैं, ये चेतना के स्तर हैं। आप उसी दृष्टि से जीवन को देखते हैं, उसी दृष्टि से जीवन को समझते हैं। इस लेवल का, हर लेवल का एक स्कोर भी दिया हुआ है जो कि 10 से 1000 तक है। मिनिमम 10 से शुरू करके 1000 तक एक 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 स्कोर दे दिए, एक नंबर दे दिए। जैसे हम अपनी सैलरी को ग्रेड दे देते हैं, अपने मार्क्स को ग्रेड दे देते हैं, ऐसे ही एक मार्क्स दे दिए। अब जिसके जितने कम मार्क्स पर होगा, उसकी चेतना का लेवल उतना लो रहेगा, उतना ही ज़्यादा वो नेगेटिव यानी तमस में जिएगा जीवन को। सत्व रजस तमस यानी अंधकार में जीवन होगा, दुखों से घिरा रहेगा और दुखों को ही अट्रैक्ट करेगा। एक व्यक्ति ऐसा है, अब यहाँ पर कुछ उदाहरण ऐसे देखिए। एक व्यक्ति ऐसा है जो किसी गरीब घर में पैदा हुआ और मरते दम तक गरीब ही रहा। यहाँ गरीबी का उदाहरण मैं वैसे ही दे रहा हूँ ताकि आप समझ सको, बस इसलिए। वो किसी भी स्तर पर आप सोच सकते हैं, वो ज्ञान के स्तर पर भी सोच सकते हैं, वो धन के स्तर पर भी सोच सकते हैं। मरते दम तक वो गरीब ही मरा। उसके बाद उसके बच्चे गरीब हो गए, उसने कोई प्रोग्रेस नहीं की। और एक व्यक्ति ऐसा है जो किसी गरीब घर में पैदा हुआ, ऐसी जगह पैदा हुआ, जो बड़े बड़े महापुरुष हैं ज़्यादातर ऐसे घरों में पैदा हुए जहाँ खाने के लिए खाना नहीं था, और उन्होंने अपने जीवन में इतनी प्रोग्रेस करी। कोई पूरे देश का प्रधानमंत्री बना, कोई अमेरिका का राष्ट्रपति बना, कोई कुछ बना, बड़े बड़े स्तर पर पहुँचे हैं वो एक ही जीवन में। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि थोड़ा सा लोअर लेवल पर थे, थोड़ी सी प्रोग्रेस की है उन्होंने, कुछ थोड़ा बहुत घर घुर बना लिया अपने घर में, अपने जीवन में एक हल्का फुल्का कर लिया और उसके बाद फिर मर गए। तो ये जो प्रोग्रेस है कि आप अपने जीवन में कितना उत्थान करेंगे, कितना विकास करेंगे, ये डिपेंड करता है आप किस खिड़की में खड़े हुए हैं। और खिड़की है आपकी चेतना का स्तर। इसमें एक चार्ट भी मैं अटैच कर दूंगा इस वीडियो में ताकि आप उसको देख के समझ सको। जो लोअर लेवल की चेतना है, अब चेक कैसे करें कि हम किस लेवल पर हैं? आप इस चार्ट में देखिए, आप अपने आप को कहाँ पर महसूस करते हैं और उसका क्या फिर उसका इफ़ेक्ट आपके जीवन पर होगा। वो चीज़ें हम बहुत ज़्यादा डिटेल में तो आप बुक पढ़ सकते हैं, लेकिन इसका एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। जिस भी जगह पर आप अपने आप को पा रहे हैं उसका स्कोर देख लीजिए, उसके आगे और भी चीज़ें लिखी हैं, वही सारी चीज़ें आपके साथ होने वाली हैं, वैसा ही आप महसूस करेंगे। जैसे सबसे नीचे जो लेवल है वो शेम का रहता है, यानी आप एक गिल्ट में रहते हैं, एक गहरी शर्म में रहते हैं, इस एक गहरे दुख में रहते हैं। तो ये सबसे खिड़की के नीचे की स्तर है। यहाँ पर रहने वाले ज़्यादातर मनुष्य, अगर आप अभी दुख महसूस करते हैं, गिल्ट महसूस करते हैं, किसी भी कारण हो, तो आप अपने जीवन में विकास नहीं करेंगे। आपकी ऊर्जा जो बहुत भारी रहेगी। आप अपने आसपास अपने जीवन में सिर्फ दुखों को ही अट्रैक्ट करते रहेंगे। बार बार आप दुखी होते रहेंगे, बार बार गिल्टी होते रहेंगे, शेम की बार बार सिचुएशन क्रिएट करते चले जाएंगे, ट्रेजेडी होती रहेगी। उसी खिड़की के एक्सपीरियंस होते रहेंगे। उसी खिड़की में अगर रहेंगे तो वही बाहर के ही कूड़ा करकट दिखता रहेगा आपको। फिर जो दूसरी खिड़की में खड़े हैं उनके अंदर कुछ पहले वाली खिड़की से अच्छे हैं, और जो सबसे नीचे की खिड़की में रहते हैं वो ज़्यादातर लोग बहुत दुखी जीवन जीते हैं, और बहुत सारे तो उनमें से सुसाइड भी कर लेते हैं। कुछ लोग इस चीज़ को समझ लेते हैं कि भाई मेरी चेतना का लेवल अभी नीचे है, अगर मैं दुखी हूँ,
अगर मैं बार बार गिल्ट में हूँ या गहरे दुख में महसूस कर पा रहा हूँ अपने आप को, तो इसके साथ कुछ करना होगा। जो व्यक्ति इसको समझता है वो अपने चेतना के लेवल पर काम करना शुरू करता है, और चेतना के लेवल पर काम करते करते वो पहली खिड़की से दूसरी खिड़की जाता है, तीसरी खिड़की जाता है, ऐसे अपने एक जीवन काल में ऊपर उठना शुरू करता है। और एक बार जिसने ऊपर उठना शुरू कर दिया तो उसकी प्रोग्रेस उतनी ही फास्ट हो जाती है। अगर कोई प्रोग्रेस नहीं करेगा तो दुखी रहते हुए दुख में ही मरेगा। और अगर वो उस दुख को और गहरा करेगा शिकायत करके बार बार दूसरों को बता के, अपने आप को दुखी दिखा के, अपने दुख दूसरों के सामने बार बार दिखा के, ताकि दूसरों की एक झूठी सहानुभूति उनको मिले, तो वो नीचे की खिड़की में ही रहने वाला है। फिर उस व्यक्ति को समझ में आया कि इस खिड़की में तो बहुत दुख है और इससे ऊपर उठना ही समाधान है, नहीं तो ये दुख कभी ख़त्म नहीं होने वाले हैं, नहीं तो ये समस्याएं बार बार मिलती रहेंगी, चलती रहेंगी, कभी किसी रूप में आएंगी, कभी किसी रूप में आएंगी। अब उस व्यक्ति ने थोड़ा सा अपने ऊपर काम करना शुरू किया। लास्ट में मैं बताऊंगा कि काम क्या क्या कर सकते हैं। अब जो दुख था, गिल्ट था, जो शेम था, अब वो थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पर चला गया है। जो दूसरा जो स्तर है उसमें थोड़ा सा क्रोध उसमें आ गया है। क्रोध एनर्जी है, दुख और गिल्ट और शेम से अच्छी है। क्रोध में आप दूसरे पर क्रोध करते हो, लेकिन कम से कम अपने को तो आप नहीं मारते। आपके अंदर कुछ करने की इच्छा पैदा होना शुरू होती है। थोड़ा बहुत भय भी रहता है कि मैं सफल होऊंगा कि नहीं होऊंगा। अग्रेशन रहता है आपके अंदर, थोड़ी घृणा भी हो सकती है, द्वेष भाव भी हो सकता है, थोड़ा लालच भी हो सकता है, चिंता भी हो सकती है भविष्य की। तो ये सारे इमोशंस आते हैं जब दूसरी खिड़की में आप पहुंचते हैं। लेकिन पहली खिड़की से ऊपर उठ गए हैं आप। फिर जब आप और अपने ऊपर सेल्फ वर्क करते रहेंगे, जिसको आजकल बोलते हैं ना सेल्फ वर्क करना, इनर वर्क करना, वो इनर वर्क ये है। फिर चीज़ों को आप समझते समझते, अभ्यास करते करते, अपनी साधना करते करते और ऊपर उठते हैं, तो आप तीसरी खिड़की में जाते हैं, जहाँ थोड़ा सा आपके अंदर प्राइड आता है, थोड़ा सा, क्योंकि जब एक डिजायर पैदा हुई, कुछ मिलना शुरू हो गया है आपको, अब आपके अंदर थोड़ा घमंड आना शुरू होगा, कोई डिमांड पैदा होनी शुरू होगी, थोड़ा अपने आप को अलग समझना शुरू कर दोगे, कुछ रिस्क लेने का हौसला आपके अंदर आना शुरू होगा, अपनी शक्ति को बढ़ता हुआ महसूस करोगे। पहले वाले इमोशन से ये तीसरे वाला इमोशन थोड़ा अच्छा था। ये इमोशनल लेवल पर आप अपने अंदर ये महसूस करेंगे परिवर्तन। फिर इस खिड़की में भी आप रुके नहीं, काम करते रहे तो आप, और ध्यान रहे, अंदर की प्रोग्रेस ही बाहर की प्रोग्रेस दिलाती है। आप बाहर क्या कर रहे हैं अभी, आप चाहे पीएन हैं, चाहे कहीं बड़े ऑफिसर हैं, चाहे आप कुछ भी कर दें, छोटे से छोटा काम, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहीं से आप शुरू करेंगे तो आपके काम के लेवल भी बाहर बढ़ेंगे। अगर अंदर आपने काम किया तो बाहर की वाइब्रेशन भी बढ़ेंगी, बाहर की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी, ऐसे ही लोग आपको मिलेंगे, ऐसे ही जीवन में अवसर आपको मिलेंगे और आप बड़े लेवल पर जा पाएंगे बाहर भी। उसके बाद जो नेक्स्ट खिड़की में आप पहुंचेंगे, वहाँ आप चीज़ों को स्वीकार करना शुरू करते हैं। एक समभाव आ जाता है आपके अंदर। अब वो क्रोध, वो घमंड, वो कम हो जाता है आपके अंदर। आपको समझ में आता है कोई 2 कदम पीछे है तो कोई 2 कदम आगे है। पॉजिटिव रहने की आप कोशिश करते हैं, एक उम्मीद रहती है आपके अंदर। जब ऐसे भाव रहना शुरू होते हैं तो आपकी प्रोग्रेस जो है एकदम यहाँ पर इस लेवल से आपका जो ग्राफ है बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाता है। उसके बाद फिर प्रेम महसूस करते हैं, यूनिवर्सल लव, आनंद, शांति महसूस करते हैं, और ऊपर की खिड़कियां हैं जो स्पिरिचुअल लेवल पर आप पहुंच जाते हैं। फिर आप आध्यात्मिक साधु संत वाली श्रेणी में आना शुरू हो जाते हैं। आप स्वीकार भाव तक, समभाव तक भी अगर साध लेते हैं तो भी आपके लिए एक अच्छी प्रोग्रेस है वो। अगर काम करते रहे खुद पर तो और ऊपर जाएंगे, और अंदर जितनी प्रोग्रेस होती चली जाएगी, बाहर आपकी बात की उतनी ही ज़्यादा वैल्यू होगी, बाहर आपके पास उतनी अपॉर्चुनिटी होंगी, आपके जीवन में
उतनी ही उन्नति होगी। हम क्या करते हैं, हम अपने अंदर कोई बदलाव ना करके सारा बदलाव जो है बाहर करना शुरू कर देते हैं। हम सारा बदलाव बाहर करते हैं, लोगों को के ऊपर बदलाव करना शुरू कर देते हैं, अपनी जॉब के ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं, दूसरों की टांग खींचना शुरू कर देते हैं, खुद ऊपर नहीं चढ़ सकते तो दूसरों को नीचे गिराना शुरू करते हैं, दूसरों की निंदा करना शुरू कर देते हैं, शिकायत करना शुरू कर देते हैं, सिस्टम को गलत बताना शुरू कर देते हैं। ये नीचे की खिड़की वालों के काम हैं। जिनकी चेतना बहुत ऊपर जा चुकी है वो ये सब नहीं करते हैं, वो अपने ऊपर काम करते हैं, वो स्वीकार करते हैं। अगर कोई टफ सिचुएशन आती है तो उसे आनंद के साथ स्वीकार करते हैं, वो उसका सामना करते हैं, उससे निकलते हैं, दूसरों को माफ़ करते हैं, दूसरों की गलतियों को वो विश्वास करते हैं, हार्मनी बनाते हैं दूसरों के साथ। तो इस प्रकार हमारी चेतना का लेवल ऊपर उठते चले जाते हैं और हमारा आंतरिक विकास होते होते बाहर का भी विकास हो जाता है। अभी जो विकास हम समझ रहे हैं, अभी जिसको आप विकास समझ रहे हैं जीवन में, आपके घर में 2 कमरे ज़्यादा बन गए, आपकी गाड़ी का पहले छोटी गाड़ी थी, बड़ी गाड़ी ले ली, पहले सस्ते कपड़े पहनते थे, महंगे पहनने शुरू कर दिए, ये तो कुछ भी विकास नहीं है। ये विकास तो ऐसा है कि इस विकास को देखते हुए ही हम ये समझते हैं कि जो गलत काम करने वाले लोग हैं या जो दूसरों को लूट के खा लेते हैं या किसी के पैसे हर लिए, वो लोग ज़्यादा सुखी हैं। अगर यही विकास है तो उनका विकास ज़्यादा है फिर हमसे। असल में विकास ये नहीं है। आंतरिक विकास जो है वही आपको अंदर से जो शांति संतुष्टि जो देने वाला है, जो परम आनंद की स्टेज में आपको रखने वाला है, वो आंतरिक विकास है, ना कि बाहर का विकास। बाहर भी होगा विकास, लेकिन वहाँ पर आप उसके लिए न्यूट्रल होगे, वहाँ आपके लिए स्वीकार होगा। अच्छे कपड़े हैं तो भी, अच्छे नहीं हैं तो भी, वो आपके अंदर का रिफ्लेक्शन है बाहर। अगर सिर्फ बाहर पर ही लगे रहे तो चेतना का विकास नहीं हो पाएगा और दुख खत्म नहीं हो पाएंगे, हमेशा ही दुखी रहेंगे। कितने ही आप पैसे कमाओ, कितने ही बड़े घर में रहो, कुछ भी जोड़ लो, कुछ भी नहीं होना है उससे, सब छूट ही जाएगा। जितना पैसा कमाया किसी दिन लग ही जाएगा आपके ऊपर। और यूनिवर्स के सिद्धांत जब बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा, जिस चीज़ को कमाने में आपने सालों लगा दिए वो कुछ दिनों में ही पूरी ख़त्म हो गई। यूनिवर्स का खेल बड़ा, कर्म का जो सिद्धांत है बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम करता है वो। लेकिन बात यह है कि उसमें भी हम फिर दूसरों को ही दोष दे देते हैं। हमें समझ में ही नहीं आता है कि ये सब जो हुआ है हमारे कर्म की वजह से हुआ है और हमने ये कर्म किया था और इतना बड़ा नुकसान होने का हमारा कर्म ही है कारण। फिर हम कहते हैं कि ये गलत हो गया, वो गलत हो गया, हम ऊपर नहीं उठ पाते फिर। तो ये चेतना के विभिन्न स्तर हैं जो इस चार्ट में दिए हुए हैं, और आप अपने आप को एक मार्क कर लीजिए कि मैं अभी यहाँ पर महसूस करता हूँ अपने आप को। और ऐसा नहीं है कि आप कभी क्रोध महसूस नहीं करेंगे ऊपर की खिड़की में रह के, यानी ऊपर के लेवल पर भी कभी कभी आप सारी चीज़ें महसूस करेंगे। आप गिल्ट भी महसूस कर सकते हैं, आप दुखी भी हो सकते हैं, भय भी लग सकता है, डिजायर्स भी पैदा हो सकती हैं, लेकिन वो बहुत कम स्तर पर होंगी। ज़्यादातर जो आपका जीवन बीतेगा वो किसी एक लेवल पर बीतेगा, एक या दो, एक ही खिड़की में जो 2-3 पार्ट लिखे हैं वो। किस चक्र पर आपकी चेतना, किस चक्र से आप ज़्यादा काम कर रहे हो। एक टाइप से ये चक्र हीलिंग का, एक स्पिरिचुअल हीलिंग का पार्ट भी है, अपनी साइकोलॉजिकल हीलिंग करने का पार्ट भी है। जब आप किसी एक खिड़की को महसूस कर रहे हैं, जब आप देख रहे हो कि मैं तो ज़्यादातर क्रोध में रहता हूँ, इच्छाएं रहती हैं या फिर भय रहते हैं, तो आप समझो दूसरी खिड़की में हैं, आप सर्वाइवल पर जी रहे हैं, आप स्पिरिचुअल अभी नहीं हुए हैं। तो आप अपने ऊपर काम करना शुरू करो। आप किसी भी स्तर पर हैं, चाहे ऊपर के स्तर पर भी हैं, तो भी काम करना नहीं छोड़ना। ऊपर हैं तो और ऊपर जाना है, अपनी कॉन्शियसनेस के लेवल को बढ़ाना है। और बिल्कुल ऊपर पहुंचने के बाद फिर आप इन छोटी छोटी चीज़ों से दुखी नहीं होगे,
फिर आपके पास बहुत बड़ा व्यू होगा, बहुत बड़ा विजन होगा। अब ये सब चेतना के लेवल हो गए। अब हम डिस्कस करते हैं इस वीडियो का अगला पार्ट। किन चेतना के लेवल जो मैंने बताए हैं या इस बुक में बताए हैं, इनको ऊपर उठाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, कि समाधान क्या है, ये तो हमने समझ लिया। क्या हम ये समझ लेंगे तो ठीक हो जाएंगे? नहीं, सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होने वाला। आपको कुछ करना पड़ेगा, कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। ये सारे जो भी स्टेप्स मैं बताऊंगा ये आप अलग से लिख भी सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं। वीडियो को यहाँ पर रोक के आप नोट कर सकते हैं, सिर्फ हाईलाइट पॉइंट आप लिख सकते हैं और इन पर काम करना शुरू कर सकते हैं। अगर आपको अपनी चेतना का लेवल उठाना है तो सबसे पहला जो काम आपने करना है वो मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन और माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करनी है। इससे क्या होगा, ये आपको और ज़्यादा जागरूक करेंगे अपने इमोशंस के बारे में, अपने विचारों के बारे में, अपने सेंसेशंस के बारे में, अपने मन की शांति के बारे में, अपने अंदर की क्लैरिटी के बारे में, आपके जीवन के उद्देश्य के बारे में। सबसे पहला स्टेप है माइंडफुलनेस या मेडिटेशन। कौन सा मेडिटेशन करें, क्या माइंडफुलनेस करें, कोई भी विधि प्रयोग करो। सबसे अच्छा है श्वास पर ध्यान करो या किसी मंत्र की चैंटिंग करो। श्वास पर ध्यान जो है वो ज़्यादा ऑथेंटिक है। अगर आप किसी मंत्र भगवान को नहीं भी मानते तो कोई बात नहीं, श्वास तो चल ही रही है, उसके ऊपर ध्यान करना शुरू करो। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन का अभ्यास पहला स्टेप है अपनी चेतना को ऊपर उठाने के लिए। दूसरा क्या आप कर सकते हैं, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर सकते हैं, धन्यवाद दे सकते हैं। शिकायत करने की बजाय जो जो आपको मिला है, चाहे थोड़ा सा ही मिला हो शुरुआत में, उस पर ध्यान दो जो मिला हुआ है और उसके लिए धन्यवाद देना शुरू करो। यह आपके जीवन के दृष्टिकोण को बदलेगा, आपके देखने के दृष्टिकोण को बदलेगा। जिस दृष्टिकोण से जीवन को आप देख रहे हैं, आपकी थॉट्स को डाइवर्ट कर देगा और नेगेटिव से पॉजिटिव कर देगा। और अच्छी चीज़ों को अप्रिशिएट करना आप शुरू करें अपने जीवन में। जो भी अच्छा दिख रहा है, जो भी अच्छा लग रहा है, जिसकी वजह से भी है, उसके लिए कोई बड़े कारण मत खोजो। किसी ने एक गिलास पानी का दिया तो धन्यवाद करो उसका। किसी ने आपके लिए गेट खोला तो धन्यवाद करो उसका। किसी की एक बात से आपको अच्छा लगा तो धन्यवाद करो और उसको बोल के करो। धन्यवाद मन में भी महसूस करें और बोल के भी करेंगे तो ज़्यादा इफेक्ट रहेगा। एनर्जी आप बाहर जनरेट, एक पॉजिटिव कर्मा जनरेट कर रहे हैं, सामने वाले को की ऊर्जा को भी ऊपर उठा रहे हैं, आप उसके बिहेवियर को प्रमोट कर रहे हैं। मान लीजिए आपको कोई चीज़ अच्छी लगी और आपने किसी का धन्यवाद नहीं किया तो सामने वाले व्यक्ति को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आपने मन में धन्यवाद कर दिया, उस तक वह बात नहीं पहुंच पाई। अगर आप बोल के करेंगे तो वो उस काम को और अच्छे से करेगा। तो कोशिश करें बोल के करें। धन्यवाद के लिए सारी चीज़ें आप लिख भी सकते हैं। सुबह उठते ही 5 चीज़ें लिखो, रात को सोते टाइम 5 चीज़ें लिखो। ऐसे भी अभ्यास किया जाता है धन्यवाद का। उसके अलावा तीसरा जो पॉइंट है वो आप फॉरगिवनेस प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्षमाशीलता। आप खुद को माफ़ कर सकते हैं, दूसरों को माफ़ कर सकते हैं, अपनी गलतियों को माफ़ करें, दूसरों की गलतियों को माफ़ करें। वो जो ग्रंथियाँ आपने बांध रखी हैं सालों साल से अपने अंदर, चाहे वो किसी व्यक्ति के प्रति हों, किसी घटना के प्रति हों, खुद के प्रति हों, उन सबको रिलीज़ करने की कोशिश करो माफ़ करके। इससे क्या होगा, आपकी हीलिंग होनी शुरू हो जाएगी, अंदर से आप हील होना शुरू हो जाओगे। बीमारियां जो हैं वो साइकोसोमेटिक हैं, शरीर भी ठीक होना शुरू हो जाएगा। जब आप माफ़ करेंगे और धन्यवाद देंगे तो आप देखेंगे कि विद इन मंथ, 1 महीना आप अच्छे से दबा के प्रैक्टिस करो। दबा के करने का मतलब है कि दिन में कई बार करो, व्यवहार बनाओ। ऐसा नहीं कि एक बार बोल दिया तो हो गया अब काम, इसको अपने बिहेवियर में लेके आओ। फोर्थ, आप सर्विस करें, सेवा करें, दूसरों की मदद करें, समाज में कंट्रीब्यूट करें, दूसरों के जीवन में कंट्रीब्यूट करें,
दूसरों को अपने जीवन के उद्देश्य को पाने में मदद करें, तो फिर आपका खुद का उद्देश्य भी क्लियर होगा। जो अभाव है वो ख़त्म हो जाएंगे आपके जीवन के। आपकी कॉन्शियसनेस के लेवल ऊपर उठेंगे इससे, सेवा करने से। मदद करो जिस भी तरीके से आप कर सकते हो। धन से कर सकते हो, ज्ञान से कर सकते हो। ज्ञान का मतलब वैसा ज्ञान नहीं जो हम देते रहते हैं। ज्ञान का मतलब मोटिवेशन, किसी को अपलिफ्ट करना ऐसी सिचुएशन में जब वो डाउन फील कर रहा है। तो सर्विस करना शुरू करें, किसी भी रूप में सेवा करना शुरू करें, किसी की भी करें, जानवरों की करें, व्यक्तियों की करें, किसी की भी। अनकंडीशनल सर्विस होनी चाहिए। 5वां जो पॉइंट है, अपनी पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए कुछ एक्टिविटी करना शुरू करें। कुछ ऐसे चैलेंजेस लेना शुरू करें। अपने शरीर के लिए कोई चैलेंज ले लें कि इतने दिन मैं ये अभ्यास करूँगा, इतने दिन मैं सूर्य नमस्कार करूँगा, इतने दिन मैं इतने पुशअप्स करूँगा, या इतने दिन इस योगा क्लास को ज्वाइन करूँगा, इतने दिन मैं जिम जाऊँगा। ऐसे एक चैलेंज बना के छोटे छोटे फिजिकल, मेंटल, इमोशनल लेवल पर कुछ चैलेंजेस बनाना शुरू करें और अपनी डेवलपमेंट पर का ध्यान देना शुरू करें। उससे संबंधित कुछ कोर्स करने पड़े, कुछ पढ़ना पड़े, कुछ सीखना पड़े। जैसे मैंने बुक बताई, इस बुक को आप पढ़ें तो ये आपका सेल्फ डेवलपमेंट का एक स्टेप हो गया। और एक तरीका ये भी है कि इसको सुन के आप कुछ नहीं करें। कुछ नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। सुन रहे हैं, सुनने से कुछ भी नहीं होना है। ये जो स्टेप्स फॉलो करेंगे तो चार्ट आप ना भी पढ़ें कोई बात नहीं, अगर ये स्टेप फॉलो किए हैं तो चार्ट में अपने आप 2-4 महीने बाद अपने आप को देखेंगे तो आप पहले लेवल से दूसरे लेवल पे पहुंच जाएंगे। और उसका फ़र्क बाहर भी पड़ेगा। हम ज़्यादातर बाहर का बेनिफिट देखते हैं, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपके कामकाज में, आपके घरेलू जीवन में, हर जगह ये चीज़ बेनिफिट करेगी। छठा जो हम कर सकते हैं वो अपनी सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ा सकते हैं। अपने विचारों को, अपने थॉट्स को, अपने बिहेवियर को ऑब्जर्व कर सकते हैं। पूरे दिन आप ऑब्जर्व करें, उन्हें लिखें, लिखना चाहें तो, कि मैं किस सिचुएशन में कैसा बिहेवियर करता हूँ या करती हूँ। मेरा सोचने का पैटर्न क्या है, मेरे जीवन में क्या क्या चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं, ऐसे नोट करना शुरू करें। सातवीं जो चीज़ आप कर सकते हैं, अपने आसपास ऐसे लोगों को चुनें, ऐसी परिस्थितियों में, ऐसे एनवायरनमेंट में रहने की कोशिश करें जो आपको अपलिफ्ट करें, इंस्पायर करें, जहाँ आपको सहयोग मिले, जहाँ आपको पॉजिटिविटी मिले। जो बार बार दुखी करते हैं, सेम वही जो लोअर वाइब्रेशन वाले लोग हैं, उनसे थोड़ा सा, जिनको टॉक्सिक पीपल बोलते हैं, जो बार बार आपकी टांग खींच के आपको उसी दुख में खींचते हैं, उनसे थोड़ा किनारा कर लीजिए, इग्नोर कर दीजिए, उनको थोड़ा सा दूरी बना लीजिए। बिल्कुल तो नहीं छोड़ सकते कई बार हम, लेकिन उन पर ध्यान देना कम करें। अगर परिवार में है तो उनको थोड़ा इग्नोर करना शुरू करें और अपने जो हमें करना है उस रास्ते पर बढ़ना शुरू करें। तो ये कुछ चीज़ें आप अभ्यास कर सकते हैं और हर कोई कर सकता है। इसके लिए किसी कोच की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही कोच हैं। इसके लिए किसी क्लास की ज़रूरत नहीं है। आपकी क्लास 24 घंटे चलने वाली, सोने से उठने तक एक डिसिप्लिन प्रैक्टिस करें, सेल्फ लव प्रैक्टिस करें, सेल्फ केयर प्रैक्टिस करें। ये सब अभ्यास आप करेंगे तो आपकी चेतना ऊपर उठना शुरू हो जाएगी। और ध्यान रहे, इनमें से कोई भी स्टेप ऐसा ना हो जिसमें दूसरे को आप हार्म कर रहे हैं, दुखी कर रहे हैं। देखो, दूसरा अपने आप दुखी होए तो उसकी समस्या है, आपकी वजह से किसी को परेशानी ना हो। ऐसा ना हो कि कोई ऐसा कोई इनका ही गलत मतलब निकाल के आप किसी को हार्म करें। किसी को दुखी करके आप ऊपर नहीं बढ़ सकते, आप नीचे ही गिरेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखें। किसी की टांग खींचेंगे और आप समझेंगे कि इसकी टांग खींच के मैं ऊपर चढ़ूँ, तो वो नहीं चढ़ पाएंगे। वो आपकी चेतना आप नीचे वाली खिड़की में आ जाएगी पहले से। उसकी तो टांग खींचेगी कि नहीं खींचेगी, लेकिन आपकी चेतना का लेवल नीचे गिर जाएगा। इसलिए महात्मा बुद्ध ने कहा है कि जब कोई व्यक्ति क्रोध करता है तो जिस पर क्रोध करता है उस तक तो बात बाद में पहुंचती है, लेकिन जब वो क्रोधित हो जाता है,
अपना नुकसान वो उसी टाइम कर लेता, चेतना का स्तर नीचे गिर जाता उसका। एकदम से दूसरी खिड़की में, क्रोध कहाँ था? दूसरी खिड़की में, एकदम से दूसरी खिड़की में पहुंच जाएगा वो। सेकंड लेवल पर पहुंच जाएगा। तो इसलिए जो नेगेटिव इमोशंस हैं उनको अवॉइड करें, नेगेटिव लोगों को अवॉइड करें, ऐसी सिचुएशंस को अवॉइड करें। हाँ, अगर कोई ऐसी सिचुएशन है कहीं अत्याचार हो रहा है, आपका ही जीवन दुखमय हो रहा है, तो लड़ना भी ठीक है, वो भी एक पॉजिटिविटी है अपने हक के लिए। अब हक जो है वो जायज़ हो, ऐसा ना हो कि वो जो धारावाहिक में दिखाते हैं हम खुद को मेन लीड रोल में समझते हैं और बाकी को दुश्मन समझते हैं, वो चीज़ नहीं। अगर कोई सच में ही ऐसी चीज़ है जहाँ सर्वाइवल पर जीना आपका मुश्किल हो रखा है, तो आप वहाँ स्टेप भी ले सकते हैं। तो ये कुछ स्टेप कर सकते हैं, और ध्यान रहे ये जो स्टेप हैं ये धीरे धीरे, ग्रेजुअली, धीरे धीरे, प्रोग्रेसिव तरीके से आपके चेतना का विकास करते हैं। कोई रातों रात चमत्कार नहीं होगा, धीरे धीरे। इसके लिए शांति के साथ, धैर्य के साथ आगे बढ़ना और लगातार अभ्यास करना है। विद इन 6 मंथ, कम से कम 6 मंथ का समय आप खुद को दीजिए। और ये सारे इमोशंस कोई ऐसा नहीं कि इनके लिए अलग से बैठना है। मेडिटेशन, माइंडफुलनेस वो आप ट्रैवलिंग टाइम में भी कर सकते हैं। आप कहीं घर से स्कूल तक जा रहे हैं, अपने ऑफिस तक जा रहे हैं, उस समय का उपयोग करो। अगर आप गाड़ी नहीं चला रहे हो तो सबसे अच्छा समय होता है ध्यान करने का। गाड़ी में बैठे बैठे कर सकते हैं, तो ऐसा समय निकाल लीजिए। बाकी चीज़ तो आप चलते फिरते भी कर सकते हैं, आपको अपने जीवन में व्यवहार में लेके आनी है। सेल्फ अवेयरनेस है, सेल्फ ग्रोथ, डेवलपमेंट, वो सारी चीज़ें, वो सारे चैलेंजेस, उन पर काम करना शुरू करें और आपकी चेतना का लेवल अवश्य ही हाई हो जाएगा, ऊपर जाएगा। और अगर आपने 1 महीना भी ईमानदारी से किया तो आप अपने जीवन में दिन रात का अंतर देखेंगे। आप कहेंगे कि लोग यही हैं, सिचुएशन भी यही है, जॉब भी यही है, लेकिन एकदम में जो इतना दुखी था इतना सुखी कैसे हो गया? क्योंकि आपने अपनी चेतना को ऊपर उठा लिया। फिर आपके आसपास जो वाइब्रेशन है, फिर आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे। पॉजिटिविटी वो नहीं है कि ज़बरदस्ती अपने आप को नेगेटिव इमोशंस में रहते हुए ज़बरदस्ती कि नहीं मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ रिपीट करें, वो नहीं, वो तो मूर्खता है। थोड़ा अंडरस्टैंड करके, धीरे धीरे चीज़ों को समझ के, उसका दृष्टिकोण समझ के, इस भाव के साथ कि जो हो रहा है कुछ सिखाने के लिए हो रहा है, और यूनिवर्स हमें लेसन्स दे रहा है, एक एक करके लेसन दे रहा है। जिस लेसन को आप जीवन में समझ लेते हैं, जैसे कोई टीचर हमें पढ़ा रहा है, एक पार्ट हमने पढ़ लिया, तो टीचर कहता है चलो अब नेक्स्ट अगले पार्ट पर। अब जब तक उस पार्ट को नहीं पढ़ते हो, कोई व्यक्ति आता है आपके जीवन में, कोई घटना आती है आपके जीवन में, वो आपको एक लेसन है यूनिवर्स का। अगर यूनिवर्स को लगता है कि इस सिचुएशन में ये पास हो गया, तो नेक्स्ट लेसन आएगा, फिर वो लेसन बार बार नहीं आएगा। अगर आपने कोई ऐसा रिएक्ट किया, लगा कि ये अभी नहीं सीख पाया, और ये जितने भी मैंने नाम लिए हैं ये सारे लेसन्स ही हैं, एक लेसन आप सीखते चले जाएंगे, अपने आप आपका जो एक एक अगला अगला चैप्टर आता चला जाएगा। अगर एक लेसन नहीं सीखा, बार बार सेम रिएक्शन दिया आपने, तो फिर यूनिवर्स बार बार वही सिचुएशन क्रिएट करेगा। तब तक आपको वो पार्ट पढ़ाएगा जब तक आप पढ़ नहीं लेंगे। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। अगर कोई जीवन में कोई घटना बार बार रिपीट हो रही है, तो ये मत समझिए कि भगवान आपको दुखी करना चाहता है। ये मत समझिए कि आपकी किस्मत ख़राब हो गई है। ये मत समझिए कि बाहर के लोग आपके दुश्मन हो गए हैं। ये समझिए कि आपने उससे जो सीख लेनी थी वो नहीं ली है। वो चैप्टर आपने उससे जो लर्न करना था, जो सीखना था, वो नहीं सीखा है आपने। तो इस प्रकार से हर चीज़ को देखें, और इन सारी बातों का अभ्यास करते करते आप दुख से सुख की तरफ जा पाएंगे। और वो सुख ऐसा होगा जो कभी समाप्त नहीं होगा। वो किसी बाहर की चीज़ पर नहीं डिपेंड होगा, वो किसी दूसरे व्यक्ति पर डिपेंड नहीं होगा, वो आपके अंदर से उठेगा। यही मैप ऑफ कॉन्शियसनेस है, और यही को चेतना के स्तर के विस्तार की बात मैंने वहाँ पर उस पोस्ट में की थी। मोटा मोटा जितना हो उसका मैंने इस वीडियो में समझाने की कोशिश की है।
इसको बड़े ध्यान के साथ सुने, इसको बार बार सुने, जहाँ लिखने की ज़रूरत पड़े लिख लें और पुस्तक पढ़ सकें तो बहुत अच्छा है। तो आज की इस ऑडियो पॉडकास्ट में इतना ही। ऐसे एपिसोड हम हफ्ते में कोशिश करेंगे, अल्टरनेट डेज पर अगर आप आए तो। ऐसे कोई भी क्वेश्चन है आपके अंदर, कोई डाउट है आपके मन में, सवाल पूछना अच्छी बात होती है, प्रोग्रेस की पहली निशानी है। अगर आप पूछ रहे हैं तो अच्छी बात है, तो आप कमेंट्स में पूछें। और जो वीडियो बनाने का होगा उस पर मैं वीडियो भी बनाऊंगा, ऑडियो का होगा ऑडियो बनाऊंगा, या वैसे जवाब देने का होगा तो वैसे भी जवाब दूंगा। तो आज की इस एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। सबको धन्यवाद, सबको नमस्ते, शुभ रात्रि, ओम शांति शांति शांति।